फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरी के बच्चों को जल्दी बड़ा करें, मोटा तगड़ा करें। यदि आप अपने बकरी के जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको यदि आप जल्दी बड़ा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वह तरीका आपको करना ही होगा, ताकि आप कम समय में आप अपने बकरियों के छोटे जो बच्चे हैं उनको जल्दी आप मोटा कर सकें, उनका वज़न बढ़ा सकें, उनकी अच्छी ग्रोथ कर सकें, उनकी अच्छी हाइट ले सकें और देखने में भी सुंदर लगे। तो आप अपने बकरी के छोटे बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो मैं तरीका बताऊं स्टेप बाय स्टेप वही तरीका आपको अपनाना है, तभी आप अपने बकरियों के छोटे बच्चों को मोटा तगड़ा, वजन, अच्छी हाइट ले सकते हैं। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, क्योंकि यहाँ पर जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं या बकरी पालक हैं या बकरों का व्यवसाय करते हैं, यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से, मेडिकेटेड तरीके से, ताकि आपकी किसी भी तरह की गोट फार्मिंग में आपको कोई भी नुकसान न देखने को मिले, वही वीडियो आपको लाई जाती है। यानी सही ज्ञान पर आधारित, प्रैक्टिकली आधारित आपको इस चैनल पर वीडियो दी जाती है। तो शेयर जरूर करना सभी के साथ, जितने जो गोट फार्मिंग वाले जो जितने नए आए हैं या जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के साथ। देखो, यदि आप अपने जिस प्रकार से बकरी के छोटे बच्चे हैं उनको आप अच्छी हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो उसकी माँ है उससे आपको ध्यान रखना है। यानी जो प्रेग्नेंट यदि जो बकरियां हैं उनको एक तो आप क्या करना है कि उन्हें अच्छी डाइट व दाना मिश्रण देना है। यानी जो प्रेग्नेंट है, पेट में जब बच्चे हैं उसी समय से आप उन्हें अच्छी डाइट उनकी माँ को देना है, ताकि उससे होने वाली जो संतति है या इससे होने वाले जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार न हो। कई बार क्या होता है कि बकरी के जैसे बच्चे जन्मते हैं तो उनमें कुपोषण का शिकार होते हैं, वैसे जन्म से ही बीमार होते हैं। तभी आप उन बकरी के छोटे बच्चों को आप नहीं तो मोटा कर सकते हैं, नहीं वजन बढ़ा सकते हैं। तो आप उसकी माँ को क्या करना है कि आप अच्छी डाइट देना है, अच्छी मल्टीविटामिन मिनरल्स आपको देना है और अच्छा दाना मिश्रण देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही बाद में बकरी के बच्चों की जिस प्रकार से बकरी के बच्चे जन्मे, डिलीवरी, छोटे बच्चे हुए, उसमें आपको क्या है कि उन्हें अच्छा दूध पिलाना है, दूध आपको अच्छा देना है। यदि उसकी माँ का आप अच्छा दूध पिलाएंगे तभी आप अपने बकरी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी आप अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। बिना माँ के दूध के आप कभी भी आप उनकी अच्छी ग्रोथ ले सकते। कहने का मतलब कि जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो आप उन्हें कभी भी आप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। तो बकरी के बच्चों को सबसे पहले उनकी माँ का दूध पिलाना है। दूध पीते पीते रहते हैं तो उसके बाद में जैसे 20-25 दिन के हो जाते हैं तो उसके बाद में उनकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको देनी है। तो सबसे पहले आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा के तौर पर जो एल्बोमार लिक्विड आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, वह एल्बोमार लिक्विड जिसके अंदर एल्बिंडाजोल साल्ट आता है, वह आपको अपनी जो बकरी के छोटे बच्चे हैं उनको देनी है। तो उसकी डोज होती है 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट। देखो, जितना वजन होता है उतनी ही आपको इसकी डोज देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है, अन्यथा यह नुकसान भी करती है। तो बकरी के छोटे बच्चों का जैसे वजन 3 किलो का वजन है तो 1 ml दे दें, 6 किलो का वजन है तो आप जिस प्रकार से 2 ml दे दें, 9 किलो है तो 3 ml आप दे सकते हैं। तो ये आपको देना है। डिवर्मिंग कराए बिना आप कभी भी उन्हें मोटा तगड़ा नहीं कर सकते, ये तो आपको देना ही देना है। इनके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने डिवर्मिंग करा दी छोटे बच्चों की, उसके बाद में आपको एक जिस प्रकार से हिमालय का आता है हेमोटेक लिक्विड, जो आपको दिख रहा है, ये हेमोटेक लिक्विड आप अपने बकरी के छोटे बच्चों को ये आप देना स्टार्ट कर दें। ये क्या करता है कि इसके अंदर आयरन का भी प्रचुर मात्रा में होती है, यानी आयरन भी आपके बकरी के बच्चों को मिलेगा, साथ में इसके अंदर विटामिन भी मिलेंगे, लीवर का भी फंक्शन है वह प्रॉपर काम करेगी, साथ साथ में बकरी के छोटे बच्चे उनकी भूख बढ़ाएगी, यानी भूख बढ़ाने का भी काम करेगा, वजन भी बढ़ाएगा, कमजोरी दूर करेगा। तो ये हेमोटेक लिक्विड जो हिमालय का आता है कहीं पर भी मिल जाएगा। उसके बाद में आप अपनी बकरी के बच्चों को देना प्रारंभ कर दें। जितना वजन है उतना ml देना है। जैसे यदि आपने बकरी के बच्चों का वजन 3 kg है तो 3 ml देना है, 4 kg 4 ml, 5 kg 5 ml। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो वह पर डे दिन में एक बार आपको देना है। 10 kg का है तो 10 ml दे दिया, 20 kg के बड़े बकरे हैं तो उन्हें आप 20 ml आप उन्हें दिन में एक बार देना। देना कैसे है हेमोटेक लिक्विड, आप डायरेक्ट ओरली भी दे सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं। कहने का ओरली का मतलब मुँह के अंदर आप पिला सकते हैं। कोई सिरिंज रखें, 5-10 ml की सिरिंज रखनी चाहिए, वह आप उसके अंदर मिलाया डायरेक्ट आप अपनी बकरी के बच्चों को दे दें। और या कोई भी जिस प्रकार से पानी पिला रहे हैं उसके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या जैसे आपके बकरी बच्चों ने दाना खाना स्टार्ट कर दिया है तो वहाँ पर भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये कब देना है, जैसे बकरी बच्चे
20 दिन के हो गए, 1 महीना का हो गया, तभी आप इसका स्टार्ट कर दें। ये लगातार आप उनको क्या देना है कि लगातार आप जिस प्रकार 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना कंटिन्यूटी आपको ये हेमोटेक लिक्विड आप उन्हें कंटिन्यूटी देते रहना है। रही बात यदि उसके जो पलने वाले बच्चे हैं उसकी माँ है, उसी समय भी आप उसको दे सकते हैं प्रेगनेंसी स्टेज में, ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे। और ब्याने के बाद में भी उनको जो बच्चे हो जाते हैं तो उनको देना ये स्टार्ट कर दें। इससे जैसे मैंने बताया कि भूख बढ़ेगी, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी हाइट होगी, कोई नुकसान नहीं करेगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये एक आप अपने बकरी के बच्चों को देना स्टार्ट कर दें। समझ गए आप जो मैंने आपको बताया, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ में आप अपने जो बकरी के छोटे बच्चे हैं उनको आप अच्छा दाना मिश्रण, आपके एरिया में जो भी दाना है या जो भी चारा है वह तो आपको देना ही देना है, जिसके अंदर आप साथ साथ में आप उन्हें जिस प्रकार से बाजरे का आटा है, बाजरे का आटा आप अपनी बकरी के बच्चे हैं उनको देना स्टार्ट कर दें। बाजरे के आटे के साथ आप नमक ऐड करके देना है, वह भी आप देना स्टार्ट कर दें। साथ में जिस प्रकार से चना है, सोयाबीन है, वह भी आप उन छोटे बच्चों को आप 2 ग्राम 5 ग्राम रात को भिगो लें और सुबह आप जैसे सोयाबीन है, चना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे 5 से 10 आपने चने ले लिए, 5 से 10 सोयाबीन ले लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं 1 से 1.5 महीने के तो उनको भिगो लिया, सुबह आप उन्हें कूट करके आप उन्हें थोड़ा सा नमक डाल करके आप उन्हें खिला दें, किसी के साथ मिक्स करके, वह आप लगातार देते रहें। बाजरे का आटा है उसको आप अच्छी तरह से, दानेदार बाजरे का आटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बारीक होना चाहिए, बाजरे का आटा दानेदार होना चाहिए। उसको आप अच्छी तरह से पानी के साथ मिला करके और आटा बना करके आप अपनी बकरी के बच्चों को आप खिला सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके बकरी के बच्चों को मिलता है। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि हेमोटेक लिक्विड है वह तो आपको देना ही देना है, डीवर्मिंग आपको करानी है। और साथ में आपको उन्हें अच्छे कोई विटामिन मिनरल्स के लिए आप उन्हें कोई भी अच्छे ब्रांड का एक मिनरल मिक्सर पाउडर आता है वह आप स्टार्ट कर दें। कोई भी अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्सर पाउडर आता है वह आप अपने बकरी के छोटे बच्चे से 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, उसी दिन से आप वह मिनरल मिक्सर भी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मिनरल मिक्सर कितना देना है? मिनरल मिक्सर भी आपके बकरी के बच्चों को जितना वजन होता है उतना ग्राम आपको पर डे देना है। जैसे 5 किलो का वजन है तो 5 ग्राम दे दिया, 10 केजी का वजन है तो 10 ग्राम आपको दे दिया, 20 केजी का वजन है तो 20 ग्राम पर डे मिनरल मिक्सर आप जो भी यदि चीज़ें दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं। या जो भी जिस प्रकार से सूखा चारा, हरा चारा, दाना चारा जो भी दे रहे हैं उसके साथ आप मिक्स करके मिनरल मिक्सर आप कंटिन्यूटी लगातार देते रहें। जिस प्रकार से चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट हो गया, विरबे का, या अदर किसी कंपनी का मिले तो वह दे सकते हैं। इस तरह से किसी भी कंपनी का मिले, लेकिन ये अच्छा पाउडर है, ये भी आप दे सकते हैं। ये तो आप लगातार आप उन्हें ये दिया जा सकता है ताकि मिनरल्स की डिफिशिएंसी भी नहीं होगी। बकरे बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ करेंगे, जल्दी हाइट लेंगे, वजन बढ़ेगा और मोटे तगड़े होंगे, शाइनिंग आएगी और किसी तरह की विटामिन डिफिशिएंसी नहीं होगी, बार बार बीमार भी नहीं होंगे। तो ये भी आपको साथ में देना है। तो इस तरीके से आप अपने बकरी के छोटे बच्चों को आप अच्छी तरह से मोटा तगड़ा, वजन, हाइट, डोज सब कुछ आपको सही तरीके से सरल भाषा में बताने की कोशिश करिए, तभी आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।